और वो भी ऊंट का बछड़ा था यार, वो खुदा की कसम अजहर भाई, उसकी चीखो पुकार जब मैंने सुनी तो मैं अभी तक मेरी अपनी तबीयत संभल नहीं रही। मैं जुल्म के खिलाफ उठते क्यों नहीं है, जुल्म के खिलाफ बात क्यों नहीं करते वो गवर्नर सिंध। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल मैगजीन और मैं हूं अजहर फरूक। नाज़रीन, आपने पिछले चंद रोज में सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी। ऊंट का एक पौंड जो वडेरा है, जालिम वडेरा, उसने एक ऊंट के पौंड काटे। हमारे साथ उधर से जिस भाई ने वीडियो बना के वायरल किया, सांगड़ से हमारे साथ अली असगर साहब मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असगर भाई, मुझे ये बताएं, आपके सांगड़ के अंदर एक ऐसा वाकया होता है जो जालिम वडेरा है, उसने ये नहीं देखा ऊंट जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी, उसने उसके ऊपर जुल्म किया है। जी बिल्कुल, असल में बात ये है कि वो एक ऊँटनी का बच्चा था, तो यूँ समझ लें कि 6 महीने या 8 महीने की उसकी एज थी। तो वो ज़ाहिर है जी। बच्चे को तो इतना नहीं पता होता ये ज़मीन किसकी है या क्या है, जानवर को तो वैसे भी नहीं पता होता। तो वो चारा खाते हुए जो मतलब किसी वडेरे की जो है ना ज़मीन में चली गई। तो फिर क्या हुआ कि जी। उन्होंने क्या किया कि ज़ाहिर है कि ऊँट कोई बकरी तो है ही नहीं जिसको पकड़ के एकदम से काट-पीट किया जाए। तो उन्होंने उन्होंने जो है ना वो उस ऊँट को पकड़ा, मतलब ज़ाहिर है कि ऊँट एक बंदे से तो नहीं पकड़ा जाता, तो उन सब ने मिलके उन्होंने ऊँट को पकड़ा। पहले उन्होंने उस ऊँट पर तशद्दुद किया, तो आपने देखा होगा उस ऊँट के गले पर निशानात वग़ैरह हैं, डंडे वग़ैरह उसको मतलब मारे गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनका वो मतलब दिल ठंडा नहीं हुआ, तो उन्होंने उसके बाद किसी तेज़ धार छुरी से या आप कुल्हाड़ा समझ लें आप, उससे उस उन ज़ालिमों ने उसका टाँग जो है ना वो 1 पाँव काट दिया। अच्छा, ये तो फिर वडेरे क्या ने हुआ खुद कि किया है या ये वडेरे ने खुद किया सर या दे जो उसके मुलाजिम थे उसने किया है? जी, जी सर, बात ये है कि वो जो वडेरा वो खुद तो उस वक़्त वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन वो जो ज़मीन है तो उसके जो मुलाज़मीन वग़ैरह हैं, ये सारा काम उन्होंने किया है। तो बात अब सारी आती है उसके वडेरे पर इसलिए आती है कि वो कि भाई आपकी ज़मीन है, आपके मुलाज़िम हैं, उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया आखिर? तो ये कोई मामूली सी तो बात तो है ही नहीं ना, तो ये चीज़ है। तो नहीं, ये पहली वीडियो आपने बनाई थी या इससे पहले किसी और ने वीडियो ये बना के अपलोड की थी पेज पे? जी, जी, नहीं सबसे पहले तो मैंने भी बनाई थी, जो वहाँ के भी 1-2 नुमाइंदगान हैं, उन्होंने भी वहाँ से मतलब शेयर किया था। लेकिन जब मैं चूँकि एक सांगड़ में फ़ेमस हूँ, मतलब एक नात ख़ानी से मेरा ताल्लुक है ना, तो मैं बेसिकली कोई रिपोर्टर वग़ैरह नहीं हूँ। तो मैंने चूँकि जब उसको हाइलाइट किया, तो मुझे भी ज़ाहिर है पूरा सांगड़ सिंध जानता है। तो मैंने पेज से अपने अपलोड किया, तो लोगों ने इस वक़्त तकरीबन 40 लाख से ऊपर उसकी व्यूवरशिप हो गई है। 50 के करीब होने वाली है। फिर इसके बाद नहीं, तो टिकटॉक पर सुनने जी, में आ जी रहा है जो वडेरा है टिकटॉक उसे गिरफ्तार भी किया गया है। नहीं सर, गिरफ्तार तो नहीं किया, अब तक उसने मौक़िफ़ अपना पेश किया है कि भाई मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, तो जिन्होंने किया है तो मैं भी उनको आगे कुछ करूँगा उनके लिए। असल में क्या है, बाज़ औक़ात ये लोग करवाते हैं ये काम, तो उसके बाद ये लोग ख़ामोश हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि काम करने के बाद फिर ये जब सोशल मीडिया पर इतनी ख़बरें उड़ी, पूरा पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया से मैंने क्योंकि अपने पेज से अपलोड किया था, पूरी दुनिया से मुझे कॉलें आई हैं। 2 दिन यूँ समझ लें कि मैं ये कॉल्स में ही पूरा था। सारा जी। दिन मैं कॉलें सुनता रहा हूँ। यूनाइटेड अरब, कोई दुबई से, कोई कहाँ से, मतलब लोगों के तो दिलों में नहीं, मतलब इसमें उस इसमें जी, सिंध जी बोलें। हुकूमत क्या कह रही है? सिंध हुकूमत ने फिलहाल तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कल की बात है, कल मैं दोपहर में वहां पहुंचा था तकरीबन 11-12 बजे के करीब ना, तो वहां जब मैं पहुंचा था तो उसको 48 घंटे हो चुके थे। 2 दिन अच्छा। गुजर चुके थे, 2 दिन वो वहीं पर पड़ा रहा था। तो वो ऊंट के और ये मालिक हैं, दो वो दिन के बेचारे बाद की बिल्कुल वीडियो है? हाँ, देखो 2 दिन वहां पर वो ऊंट मतलब पड़ा था। ये जो वीडियो 48 घंटे वायरल पहले हो जो गए तो बहुत 48 घंटे अब हो गए हैं? हाँ सर, 48 घंटे की बात है, क्योंकि मैं वहां गया था, उसको 48 घंटे हो चुके, 2 दिन गुजर चुके थे। तो फिर जो है ना मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने भी बात की, तो सोशल मीडिया पर मैंने भी मतलब वो जो लगाई वीडियोस, तो उसके बाद और भी मामला जो है ना मतलब उभरा, तो सोशल मीडिया पर आया। हजारों करोड़ों लोगों ने जो है ना मतलब उसकी जो है ना अब टिकटॉक के जरिए, फेसबुक के जरिए, बल्कि आप पूरा पाकिस्तान ने आपने देखा है, मैं ये आपसे
पूरे सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड जा रही है पिछले 4 दिन से वीडियो और तस्वीर। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। तो यकीन करें वो मालिक उसके इतने वो मतलब के चुपचाप थे और यूँ समझ लें कि वो बंदा किसी चीज़ को देखता है जो तड़प रहा हो, दुखी हो या इसके खून देख ले, टाँग कटा एक हुआ देख आपकी ले। भी वीडियोस में आपके भी जो आंसू हैं जी, एक आपकी भी वीडियोस में आपके भी आप बात करते हुए आपके भी आंसू आ रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे तकरीबन कल की बात है। कल मैं आया हूँ तो वापसी पर मैं आया हूँ तो उसकी वो जो चीखो-पुकार है, यूँ समझ लें कि अब तक कानों में गूंज रही है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे यहाँ से हमारे सांगड़ से ये जो जगह है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, ये मुंड जबड़ाऊ का इलाका है। नारा भी कहलाता है मुंड जबड़ाऊ। सांगड़ से भी तकरीबन 60-70 के मीटर 60-70 किलोमीटर का फासला है। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। रास्ता चूँकि खराब है, आगे रेत ही रेत है। जंगल है पूरे का पूरा मतलब आप जो ऊँट है उसे जी, कहाँ जी। शिफ्ट किया गया? मालिक के पास है या किसी अदारे हॉस्पिटल के अंदर उसे शिफ्ट किया जी, गया अभी? फिर देखिए सर जी, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। अब 48 घंटे गुज़रने के बाद फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर जब खबरें इतनी गई तो फिर उसके बाद एसपी ने जो है ना वो नोटिस लिया उसका, तो किसी इदारे के थ्रू जो है ना कल शाम 4 बजे के करीब उन्होंने उस ऊँट को कराची शिफ्ट कर दिया, कराची भेज दिया गाड़ी में ना। तो गाड़ी में भेज दिया उसको तो आज मैंने वो वीडियोज़ देखी कराची से भी, तो वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट वग़ैरह चल रही है। तो अब ये भी सुना है हमने कि कोई इंडिया से कोई बासर कोई है जो जिसने ये कहा कि भाई मैं इंडिया से आपको ये जो है ना इसका मसनूई टांग भेज दूंगा तो वो उसको लगाया जाएगा। तो ये भी खबरें आगे चल रही हैं। तो इंशाल्लाह आगे 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होगा इंशाल्लाह। तो तो नहीं, तो बाकी जो ये है कि ऊँट के जी, मालिक जी। हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है? क्योंकि सर देहाती देखो वो इलाका वैसे भी सिंध में आवाज़ नहीं उठाई जाती, खासतौर सर वडेरों के पता है क्या खिलाफ। हाँ, सर पता है क्या वहाँ वो जो मालिक है इनको वो एक तो बुजुर्ग है, ठीक है? दूसरा ये कि वो खामोश है बिल्कुल, वो कुछ कहे तो कहे क्या? एक तो पड़ोस शायद में काफ़ी मर्तबा सिंध में क्या होता है कि हम लोग बहुत एहतराम करते हैं एक-दूसरे का, लेकिन अब ये तो एहतराम तो हद से ज़्यादा गुज़र गई ना इस अब तो यहाँ क्या आप एहतराम करें? लेकिन उसके बावजूद भी वो मालिक उसका वो खामोश रहा कि भाई मैं जो है ना एफआईआर कटवाता हूँ, नामालूम अफ़राद के खिलाफ। जबकि जो ज़मीन थी, वो जो ज़मीन है वो गुलाम रसूल शर की ज़मीन है। तो जिसकी ज़मीन होती है उसको तो सारा पता होता है भाई कि मेरी ज़मीन में कौन रहता है, कौन खाता है, कौन पीता है और हारी कौन है, ये जानवरों को कौन सँभालता है, ये मतलब उसको तो सारा पता हो ना होता है। तो फिर क्या हुआ कि वो एसपी साहब ने नोटिस लिया उसका, 2-4 बंदे उन्होंने वहाँ के उठाए हैं, जेल में डाले हैं, तो ये चीज़ है। बाकी नहीं, ख़ास तो कोई इतना कोई आप सुनने में आ जी, रहा है जी। जो गवर्नर सिंध है, उन्होंने भी तकरीबन 2 ऊँट जो है वो भी भेजे हैं। सर देखें गवर्नर सिंध की मेहरबानी है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऊँट 2 क्या 4 भेज दें, 4 की जगह 8 भेज दें। लेकिन बात भेजे ये है नहीं कि अभी आप तक। ज़ुल्म के खिलाफ उठते क्यों नहीं हैं? ज़ुल्म के खिलाफ बात क्यों नहीं करते वो गवर्नर सिंध? गवर्नर सिंध वैसे पूरे सिंध 3 से 4 घंटे का फासला है यहाँ सांगड़। तो आएँ यहाँ पर मुलाकात करें। देखो ये कोई आम बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इस खबर ने धूम मचाई है इस वक़्त। गवर्नर सिंध जो है एमएनए, एमपीए कोई भी ऐसा शख्स इनके पास अब तक नहीं आया और वो बेचारे सादे से आखिर में लोग हैं, वो भी ज़्यादा जी, जी। आखिर में सादे से जी, जी। आपने कहा लोग हैं, तो आगे का क्या फैसला होगा जो उनके मालिक हैं या जो वहाँ के बटेरे हैं या वहाँ की जो गवर्नमेंट है? सर देखें इस वक़्त तक वो 2 से 4 बंदों को उन्होंने जेल में डाला है। जो उसमें से मैंने सोशल मीडिया पे जो खबर देखी, तो 2 ने इकरार किया कि भाई हमने ये किया है। तो आज उनकी सुनवाई भी थी कोर्ट के अंदर, तो आगे इंशाल्लाह बटेरा 2 से जेल में 4 दिन भी में रहता पता है। चल जाएगा। वडेरा तो वो ऐश कर रहा है, वो तो अपनी दुनिया में वो कहाँ उनको हाथ आएगा। सिंध में कोई हाथ आता है किसी के? तो यहाँ पर यही मैंने सिस्टम है बटेरे भाई को जो हाथ नहीं डालना ह चाहेगा। जो हाँ, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये मैं जुल्म आज भी तो आज से उससे 1 होगा साल जिसके पास पैसे नहीं है। हाँ, बस ये है कि बस पैसा चलता है और दूसरी बात सियासत क्योंकि मैं आपको शार्ट बता रहा हूँ, कुछ सियासी मामलात होते हैं, फिर सियासत की वजह से जो बड़े-बड़े लोग हैं वो सामने नहीं आते, बस वो यही ऐलान कर देते हैं भाई हम 2 ऊँट दे रहे हैं, 4 ऊँट दे रहे हैं बस, अगले को खुश कर देते हैं। तो ये तरीकाकार ये थोड़ी है, आप तो ऊँट तो बाद की बात है, पहले आप आएँ, उनके पास उनसे बात करें, भाई मसला क्या है, किसने किया है, चोर कौन है? तो ये चीज़ है नहीं बस ऊँट दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, हम आपका इलाज करवाएँगे, ये करेंगे, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन मज़ा तब है जब हम उस चोर को पकड़ें और उसे सज़ा दे दें। दुनिया के सामने उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
ताकि आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत ना करे किसी बेज़बान जानवर के साथ। और वो भी ऊंट का बछड़ा था यार, वो खुदा की कसम अजहर भाई, उसकी चीखो पुकार जब मैंने सुनी तो मैं अभी तक मेरी अपनी तबीयत संभल नहीं रही, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। ये 2 दिन हो गए मुझे भी ना, तो एक अजीब सा मतलब कि वो सारा दिन वो मतलब कि वो जो तवज्जो है उसकी तरफ है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए हमारे हुक्मरानों को भी और इन लोगों को भी कि वो इस तरह जुल्म, बेजा जुल्म ना करें किसी के ऊपर। जी।